अभी अपना जो ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, उसके अभी सवाल बहुत ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग अभी बेसिक पार्ट को पूरा किए होंगे और हमारे जो उस अगले सेशंस हैं, उनमें आप लोग अपनी ही जन्म पत्री पर हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, मैरिज के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, सही करियर चूज़ करने के लिए, सही सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के लिए, मनी के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एस्ट्रो बेस्ड रेमेडीज कैसे करें और अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन कोर्स में ये भी है कि कहाँ टैटू बनाने से क्या सॉल्यूशन मिलते हैं और आपके ट्रेनर्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग केसेस आपसे शेयर करेंगे आपके योगदान के समय कि उनके केसेस में कैसे मैजिक हुआ, जरा सा उपचार किया और क्या रिजल्ट मिले। लॉजिक और फॉर्मूला अगर पता हो तो ज्योतिष बहुत आसान है और ज्योतिष की पढ़ाई जितनी अच्छी आपकी अपनी जन्म पत्री पर होती है ना, मेरा ज्यादातर ज्योतिष का अभ्यास अपने ही हॉरोस्कोप पर, अपने ही रियल लाइफ इवेंट्स को मैच करने की प्रैक्टिस से हुआ। क्योंकि आप जितना अच्छे से रिलेट कर सकते हो अपनी जन्म पत्री को, कोई कितना ही ज्योतिष क्यों ना जानता हो, वो रिलेट नहीं कर सकता। प्लेनेट हैं, साइंस हैं और 12 कॉन्टेक्स्ट हैं लाइफ के। कौन सा प्लेनेट कौन से साइन में है और फिर ये दोनों कौन से बॉक्स में है, यानी कि किस लाइफ कॉन्टेक्स्ट में है, खट से रिलेट होता है। पर प्रैक्टिस चाहिए रिलेट करने की। संगीत भी सीखते हैं ना, तो ये जो पा पू पी पा है ना, थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि सा रे गा मा पा धा नी सा में बंटा हुआ है, फिर संगीत आना शुरू होता है। ठीक वैसे ही ज्योतिष भी रिलेट करने की विद्या है, प्रैक्टिस से आ जाता है। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है अपने हॉरोस्कोप पर, फिर प्रैक्टिस होती है अपने जानकारों के हॉरोस्कोप पर। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप किसी का भी हॉरोस्कोप देखकर जब बोलते हो तो सामने वाला कहता है, क्या है ये? तो हमारे वैदिक ज्योतिष की एक्यूरेसी तब समझ में आती है। सो शुरू करते हैं। और हेमा ने पूछा है कि लगन कुंडली और भाव कुंडली में क्या अंतर है? वास्तव में हेमा क्या है, ट्रेडिशनली आसानी से मार्किंग के लिए जो लगन कुंडली है उसको कंसीडर किया जाता है, जैसे कि किसी की जन्म पत्री में जो फर्स्ट बॉक्स है जिसे लगन कहते हैं, वो अगर 28 डिग्री पर भी है, 28 डिग्री मेष का लगन है, तो वहां पर मेष लगन की पत्री उसको मानकर उस पर काम किया जाता है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च हुई, तो शायद 16th सेंचुरी में प्लेसिडियस नाम के एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने कहा कि ये जो ज़ोडिएक है, ये स्फेरिकल है, ये एग्जैक्टली राउंड नहीं है। तो जहां से, जिस रेफरेंस पॉइंट से एक बॉक्स को कंसीडर किया जा रहा है, उससे आगे अगर हम, जो ऑब्जर्वर जहां खड़ा है, वहां से अगर हम इक्वली डिवाइड करेंगे, परंतु वो जो प्रोजेक्शंस हैं वो इक्वली 30-30 डिग्री के नहीं होंगे। अगर एक अंडाकार स्पेस होगा तो हम अगर उसको ग्रिड करेंगे, ग्रिड भले ही एक्यूरेट 30-30 डिग्री का हो, पर वो जो स्पैन है वो कम ज्यादा होंगे। तो इसी के आधार पर कस्प कुंडली का निर्णय होगा। कस्प कुंडली यानी भाव कुंडली, जिसका अर्थ है कि एग्जैक्टली किस डिग्री से कोई बॉक्स शुरू होता है। मैंने जितना भी देखा, क्योंकि मैं डेटा एनालिटिक्स वाला आदमी हूं, शास्त्र में जो लिखा है 24 कैरेट गोल्ड है,
पर उसको समझने की जरूरत है पारखी ढंग से, एनालिटिक के ढंग से। तो मैंने जितने भी लोग मेरे पास आए पिछले 30 वर्षों में, मैंने उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया। हम शुरू में एक्सेल की फाइल्स बना के उनका सारा चार्ट उसमें लिखते थे डिग्रीज के अनुसार। तो जब ये एनालिटिक्स हम करते चले गए, तो समझ में आया कि ये जो कस्प कुंडली वाला मेथड है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। अलग-अलग अनुभवियों की जो ज्योतिष में है, उनका हो सकता है अपना-अपना तरीका देखने का, और मैं कहूँगा कि सारे ही सही हैं। जिसके पास अनुभव है, जांचा परखा, वो सही है। सो अंतर मैंने आपको बताया, जैसे केबी का हॉरोस्कोप आपके पास है, तो केबी का ऑलमोस्ट 0 डिग्री लगन से शुरू होता है। परंतु औरव का रूल लगा देने से, यानी 4 डिग्री का रूल लगा देने से थोड़ा-सा पाइसेस का भी इफेक्ट आएगा, मीन राशि का भी, थोड़ा-सा मेष का भी आएगा। तो उनके जो एट्रिब्यूट्स हैं ना, वो रिफ्लेक्ट होंगे। बस ये जो बारीकी है, ये हमें कस्प कुंडली से मिलती है। फिर आप ही ने हेमा सवाल पूछा है कि केबी की कुंडली में रोमन नंबर 2 बार क्यों लिखा है? ये दूसरे और तीसरे बॉक्स पे 2 नंबर लिखा है, उसका मतलब ये है कि जो दूसरी राशि है, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि टॉरस साइन, तो सेकंड बॉक्स भी टॉरस से शुरू होता है और थर्ड बॉक्स भी केबी का टॉरस यानी दूसरे साइन से शुरू हो रहा है। इसलिए वहां पर दोनों बॉक्सेस में, दोनों भाव में दो दो रोमन में लिखा है। हमने पत्री में डिस्कशंस करने के लिए जो ये रोमन लेटर्स हैं, इनसे हमने साइंस को डिपिक्ट किया है, इसलिए वहां पर ये 2 बार लिखा हुआ है। सत्य ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। सत्य, असाइनमेंट्स को जैसे जैसे आप करेंगे तो आपको स्पष्टता होने लगेगी, है ना? क्योंकि असाइनमेंट बहुत सिंपल है। ग्रहों के एट्रीब्यूट्स फिक्स्ड हैं, साइंस के फिक्स्ड हैं। उन जब दोनों को मिलाते हैं तो एक प्रभाव का पता चलता है। उसे जब जीवन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वो रिलेट होने लगता है कि हाँ, मेरे शरीर के बारे में ऐसा ही है, मेरे पर्सनैलिटी के बारे में ऐसा ही है, मेरे काम के बारे में ऐसा ही है। तो समझने से ज्यादा रिलेट करने का अभ्यास करना है। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद पूछा है कि सूर्य कन्या राशि में क्यों आ रहा है, सिंह राशि में क्यों नहीं आ रहा? डिग्रीज देख लीजिए, सूर्य कितने डिग्री पर है। ये ऐसा हो सकता है कि सूर्य वास्तव में हो तो सिंह राशि में ही, परंतु वो सिंह राशि थोड़ी सी अगले बॉक्स में चली गई हो, वहां पर कन्या राशि से वो बॉक्स जो है, वो अगर शुरू हो रहा होगा, तो ऐसा लगेगा कि ये कन्या में है, जबकि वो कन्या में नहीं है। तो डिग्रीज को देखने का अभ्यास करेंगे तो इसमें स्पष्टता हो जाएगी। ये जो आपने सवाल पूछे हैं, इसके लिए उनकी डिग्रीज पर ध्यान दीजिए। वास्तव में ये फिक्स्ड है। जिस वक्त आपका जन्म हुआ, उस समय पर ज़ोडिएक में एग्जैक्टली कौन से डिग्री पर कौन सा प्लेनेट था, वो टेबल में लिखा हुआ है, या वो जो आगे एक सर्कल बना के मार्किंग की हुई है, वहां देखेंगे तो स्पष्टता हो जाएगी। वो जो बॉक्स में लिखा है, वहां पर थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि लगन कुंडली में आप हमेशा देखते रहे हो और यहाँ पर कस्प कुंडली ही मार्क्ड है अपने सारी असाइनमेंट्स में और हमारे जन्म पत्री में भी, है ना? उसके बाद अजय ने पूछा है, क्या एंगल और अर्थ का रिलेशन है? नहीं, प्लैनेट्स में जो एंगुलर डिस्टेंस है उसका अर्थ से कोई रिलेशनशिप नहीं है अजय।
उसके बाद सारिका ने पूछा है कि राहु और केतु के साथ जो ग्रह होते हैं, क्या वो अस्त हो जाते हैं? नहीं, वो अस्त नहीं होते, परंतु वो हिट नहीं दे पाते। बस सिर्फ इतना सा फ़र्क है, क्योंकि जब वो राहु या केतु के साथ होते हैं, राहु और केतु इतने पावरफुल प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट माने गए हैं, ये है नहीं, मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। सूर्य और चंद्र के जो मार्ग हैं, एक कोई लाइन तो ड्रॉ होगी ना, उनका जो परिक्रमा पथ है, जहां वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो जो 2 बिंदु हैं, 2 तरफ आएँगे, उनमें से एक राहु है, एक केतु है। परंतु ये 2 बिंदु बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सभी प्लैनेट से ज़्यादा पावरफुल राहु और केतु है। अगर कोई उनके 4 डिग्री आगे या पीछे कोई प्लैनेट होता है, तो वो दूसरे प्लैनेट को हिट नहीं दे पाता। उसके हिट निष्फल जैसे हो जाते हैं। एक तरीके के राहु और केतु ब्लैक होल के जैसे। प्रोमिला ने पूछा है, क्या हमें मेडिटेशन गाइडेंस मिलेगी इस कोर्स में? प्रोमिला, अपनी पतंजलि मेडिटेशन फ्री डाउनलोडेबल है। आप या तो उसे डाउनलोड कर लीजिए साइट से, या अपने ट्रेनर को कहिए, वो आपको दे देंगे। और वो पूरी की पूरी उसमें गाइडेंस भी है, और आप 15 मिनट में ध्यान करना सीख जाते हो। और फिर प्रैक्टिस का मामला है, 10-15 दिन उसको फिक्स टाइम सुबह और शाम करते रहेंगे, तो वो इफेक्ट्स आने लगेंगे। आपको ठहराव महसूस होगा, मन को शांति महसूस होगी, यू विल बी मोर रिलैक्स्ड। तो उससे शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आता है, हम कैसे पढ़ें अगर किसी भी प्लेनेट पर कोई हिट नहीं? इसका क्या मतलब है? असीम ने पूछा है। असीम, अगर कोई प्लेनेट पर हिट नहीं है, तो इसका मतलब वो अपनी बहुत नेचुरल फॉर्म में है। जैसे कि पानी है, तो पानी में अभी कुछ मिक्स नहीं हुआ, कोई रूह अफ़ज़ा नहीं डाला है, तो अब कैसा होगा? पानी के जैसा होगा। तो वो अपने नेचुरल ट्रेट्स के साथ होगा प्लेनेट। बस इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे समझेंगे और रिलेट करेंगे। अ, असीम ने ही पूछा है, क्या मैं हॉरोस्कोप बनाते वक्त अपने जन्म समय में 4.5 घंटे जमा करने होंगे? इसके साथ जन्म का स्थान भी बदलना होगा। उदाहरण के लिए, मेरा जन्म जम्मू में 4:28 पर हुआ। 18 बरस पहले मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो मेरी कुंडली क्या 16-28 प्लस 4.5 यानी कि 22-58, हालांकि आपने 28-58 लिखा है, पर ये 22-58 नया जन्म समय, और जन्म स्थान जम्मू से बदलकर मेलबॉर्न। क्या मैं सही समझा? आप बिल्कुल सही समझे हो। उस समय पर जब आपका जन्म धरती पर हुआ, उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या समय हुआ था? तो हम ऑस्ट्रेलिया के उस समय को डाल देंगे। अगर वो इंडिया के 4:30 के हिसाब से उस समय पर ऑस्ट्रेलिया में 4.5 घंटे और जोड़े, तो वो समय हो गया आपका करीब 9 बजे रात के। अगर मैं मुझे एकदम से ध्यान में नहीं है कि उसमें वो जोड़ेंगे समय या जैसा भी करेंगे, अगर वो 4.5 घंटे जोड़ेंगे, तो वो ऑस्ट्रेलिया के उसी तारीख के 9 बजे हुए। तो आप 9 बजे का समय डालकर, डेट वही डालकर, और स्थान यानी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज करके आप अपनी जन्म पत्री बना लेंगे, और फिर जो 18 साल के इवेंट्स ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं, वो आपके एक्यूरेटली मैच होंगे। प्रोमिला ने फिर से पूछा है, अगर किसी बॉक्स में कोई हिट नहीं है, तो हम कैसे लिखें? तो उसको लिख दीजिए कि कोई हिट नहीं है। उसका अर्थ है कि वो प्लेनेट की जो ट्रेट्स हैं, जो एनर्जीज हैं, और फिर वो जो हिट के यानी कि एंगुलर डिस्टेंस के जो इफेक्ट्स हैं, तो वो ट्रेट अपने वो इफेक्ट्स उस बॉक्स में ऐड नहीं कर रहा, अगर उस पर कोई हिट नहीं है तो। बस इसका इतना सा अर्थ है। यतीश ने पूछा है, केतु शुक्र के साइन में है, तो क्या शुक्र की हिट्स वैलिड है? हाँ, अगर शुक्र के साइन में है केतु,
परंतु शुक्र और केतु में 4 डिग्री से ज्यादा का अंतर है प्लेसमेंट में, तो शुक्र के हिट्स वैलिड होंगे। जब एमडी केतु की चल रही हो तब एमडी के ऊपर किसी का भी हिट वैलिड नहीं होता। कोई भी एमडी जो है वो कंप्लीटली पावरफुल होता है। एमडी का हिट एडी पर वैलिड हो सकता है। ये आपकी असाइनमेंट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है ना? तो इसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपके जो एस्ट्रोक्रेट आचार्य हैं, बहुत अनुभवी हैं और वो निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब देंगे। अभी मैं देख रहा हूं, ये तो अभी छोटे-छोटे सवाल थे आपके। हालाँकि मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो सेशंस हैं, जब कंप्लीट हो जाएँगे, कोई और सवाल होंगे, वो भी आप मुझे अपने ट्रेनर्स के माध्यम से लिखकर भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपके सभी सवालों को कैप्चर करके, या तो आपकी असाइनमेंट्स को अगले कोर्स में और रिफाइन कर देते हैं, या हम उन सवालों के जवाब को स्टैंडर्डाइज़ करने के प्रोसेस में रहते हैं। ये शुरू से रहता है। ताकि हर सवाल का जवाब एक स्टैंडर्ड हो, उसका एक ही आंसर हो, जिससे कि स्पष्टता बनी रहे। मैं आपके यूट्यूब की जो चैट्स हैं, मैं इनमें देख रहा था, आप लोग भी देखेंगे। मैं शुरू जब किया तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स कब शुरू हो रहा है? आज से मेरे ख्याल से टीम ने ऑनलाइन एनरोलमेंट ओपन कर दी है और इस कोर्स की डेट भी 8 मई है। और 1 हफ्ता पहले यानी कि फर्स्ट सेकंड मई को आपकी प्री प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। प्री प्रिपरेशन होती हैं कुछ चीजें जो आप अगर पहले याद कर लेंगे तो कोर्स में और ज्यादा मजा आएगा। बहुत सरल है वैदिक ज्योतिष सीखना। तो आप लोग साइट पर जाके सभी कोर्सेज की डेट्स देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज कोर्स कब शुरू होगा। ये मेरी रिसर्च है जहां पर मैंने महावास्तु के अ, जो अपने टेक्निक्स हैं, फॉर्मूलाज हैं और एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करना, इन दोनों को मिला के कैसे उपाय करने चाहिए, इनका क्या रिलेशनशिप है, हम एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज कोर्स में से बहुत अच्छे से डिटेल करते हैं। और जो लोग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उनके लिए ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। महावास्तु एक्सपर्ट कोर्स करने से पहले या हमारा जो अपकमिंग इंडस्ट्री कोर्स है उसको करने से पहले ये सारे कोर्सेज किए होने चाहिए। जो लोग शौक के लिए कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन कोर्सेज बेस्ट हैं। इसके ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और अपने सॉल्यूशंस आप अपने इंट्यूटिव आचार्य से योगदान में फ्री में भी ले सकते हैं। वो सभी लोग प्रोफेशनल हैं, परंतु इस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए हफ्ते में 4 घंटे वो फ्री एडवाइस देते हैं, जिसे हम योगदान कहते हैं। जो योग्य होगा योगदान तो वही करेगा। तो उनकी मुझसे कमिटमेंट है। आपके सभी आचार्य यही योगदान करते हैं और बाकी के दिनों में वो प्रोफेशनली पेड एडवाइस अपने क्लाइंट्स को देते हैं। एडवाइस वही है जो वो अपने क्लाइंट्स को देते हैं, पर हाँ, क्लाइंट्स उनको रेगुलर सर्विसेज के लिए एंगेज कर लेते हैं। और वो हमारे जो आचार्यस हैं, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स। क्योंकि एक प्रोफेशनल व्यक्ति ही जिम्मेवारी से एडवाइस दे सकता है, क्योंकि उनकी रोजी-रोटी भी है और वो ज़िम्मेवार भी हैं। अगर किसी को रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, तो वो रिकमेंड कैसे करेगा? सो सभी लोग संकल्पित हैं, कमिटेड हैं और योगदान दे रहे हैं। तो सिर्फ अपनी समस्याओं के लिए डोंट डू महावास्तु कोर्सेस, मत करिए। जिन लोगों ने अपना जीवन इसमें लगा दिया है, डेढ़-डेढ़, 2-2, 3-3 साल कम से कम जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, सारे कोर्सेज किए हैं, साधनाएँ करी हैं, जब वो आपको 5 मिनट में इंट्यूटिव सॉल्यूशंस दे सकते हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो सिर्फ एक सॉल्यूशन ड्राइव करने के लिए मत सीखिए। हाँ, शौक है तो फाउंडेशन कोर्स करिए। प्रोफेशनल बनना है तो एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज कोर्स, महावास्तु एक्सपर्ट कोर्स
बिल्कुल करिए, तभी आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते, क्योंकि यह दोनों कोर्स जो है, ये क्लाइंट सर्विसेज के एंगल से ही आपको आगे के 2 कोर्स सिखाए जाते हैं। तो पूरे मनोयोग से सीखें जिनको प्रोफेशनल बनना है, पर सेवा के भाव से सीखें। मैं बार-बार कहूँगा कि सिर्फ पैसा कमाने का लालच या ऐसे ही लोगों को बस कुछ तो भी इधर-उधर से उठाया, चेपा, कॉपी किया और टिका दिया लिस्टें, रिजल्ट नहीं आते। साधना के विषय है, जहाँ गड़बड़ाए, सही भी बताओगे तो रिजल्ट सही नहीं आता, ऐसा मेरा मानना है। उसके लिए कमिटमेंट होनी चाहिए एक डॉक्टर के जैसे कि मुझे ठीक करना है, इसका लाभ करवाना है और फिर मैजिक होता है। फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जाएँ जिसे ब्रह्मा जिसे हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, वो आपका साथ देने लगती है, पर वो तभी देती है जब आपका मन शुद्ध होता है। जब मैनिपुलेटिव होते हैं ना, तो असर नहीं करती चीज़ें। बाकी तो ठीक है, जगत है, सही भी है, गलत भी है, जैसा भी है। पर मैं आप सभी को यही कहूँगा, पूरे मनोयोग से सीखिए, ईमानदारी से सीखिए। जैसी लोकहित के लिए मन में भाव प्रगाढ़ करेंगे, तो कुछ ईश्वरीय कृपा होने लगती है, ऐसा मेरा अनुभव है और मैं उसमें यकीन करता हूँ। तो आज के जो सेशन के सवाल थे, ज्योतिष के सेशन के और वास्तु के, मैंने उनका जवाब दिया। मैं आप लोगों से फिर मिलता रहूँगा, बात करता रहूँगा। आप लोगों ने अ, मैं अ, अनिल ने कहा है कि मैं बठिंडा से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ अ, और वास्तु मुझे की एडवाइस चाहिए। बिल्कुल अनिल, आप एमवी ट्रेनर नॉट डॉट नेट पर जाइए और आपको दिल्ली के बहुत अच्छे इंट्यूटिव आचार्यज़ वहाँ पर मिलेंगे और वो बिना किसी फीस के और बिना किसी लालच के आपकी मदद करेंगे। आप उनसे मिलिए उनके तय समय पर और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सो मैं बाकी के भी जो अभी आपने यहाँ पर सवाल डाले हैं, मैं उनको अभी कैप्चर कर लूँगा क्योंकि बहुत सारी जगह नमस्कार है, यस सर है और इनको हम कैटेगराइज़ कर लेंगे और मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देता रहूँगा। अब ये यूट्यूब वाला तो आज हमने पहली बार एक्सप्लोर किया है, तो आपके सवालों के जवाब के साथ मैं फिर से आपके पास आऊँगा और मैं टीम को ये कहूँगा कि इस वीडियो में कोई लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, जहाँ पर लोग मुझसे सवाल कर सकें। ताकि अगले सेशन में मैं आपके नाम के सहित आपके सवालों के जवाब दे सकूं और जिन लोगों को कंसल्टिंग के रिलेटेड रिक्वेस्ट्स करनी है, मैं तो कह रहा हूं कि अपने सभी लोग करीब 125 लोग फ्री में एडवाइस दे रहे हैं, ज्योतिष की भी, महावास्तु की भी। आप mvtrainer.net पर जाइए और उनसे कनेक्ट करिए। आपके एरिया में है, आपकी भाषा में आपको चीज़ें बताएँगे कि अगर कोई उपचार भी करने हैं, तो आपके आस-पास कहाँ पर वो उपचार अवेलेबल हैं, कौन-सी दुकान से रंगों की पट्टियाँ मिलेंगी, क्या होगा, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, स्नेह भरा नमस्कार।